हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें सेकेंड लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हमने रिलेशन का डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आइए आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशन क्या था। अगर ए बी टू सेट्स था तो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या था? ये था ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। तो अगर ए बी टू सेट्स था तो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या था? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये था रिलेशन का डेफिनेशन। अब देखिए, बाइनरी रिलेशन किसको कहा जाता है? बाइनरी रिलेशन। तो हम आज देखेंगे कि बाइनरी रिलेशन किसको कहा जाता है। बाइनरी रिलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, वहां पर टू सेट्स था ए और बी। अगर हम एक ही सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। मतलब ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड a binary relation on the set A। तो बाइनरी रिलेशन में एक ही सेट होता है, उसके साथ कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा। अगर कोई रिलेशन, तो उसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन का वेरियस टाइप्स, और उस टाइप्स को जब हम डिफाइन करेंगे तब हम बाइनरी रिलेशन के ऊपर ही वो सब डिस्कस करेंगे। इसको सिंपली रिलेशन भी कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, types of relations। तो कौन कौन रिलेशन हो सकता है? एक है एम्प्टी रिलेशन, सेकेंड आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर्थ है इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिफ्थ है सिमेट्रिक रिलेशन, सिक्स्थ है एसिमेट्रिक रिलेशन, सेवेंथ है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एट्थ है ट्रांसिटिव रिलेशन, relation,
मेनली ये 8 रिलेशन है, और भी है जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एक्सेट्रा। तो ये सब रिलेशंस है। आज हम एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इन 3 रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है ये डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो फाई है, एम्प्टी सेट है, ये किसी भी सेट का सबसेट होता है। फाई तो सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, इसका सबसेट होगा फाई। तो ये फाई एक रिलेशन होगा, और इस रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, इस फाई को। तो देखिए, हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल करते हैं। हम एक सेट कंसीडर करते हैं ए, जो है 3, 4 और 5। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर इस सेट के ऊपर। कैसे? जैसे A is related to B, A is related to B if A is a divisor of B. तो for A B belongs to A, for A B belongs to A, मतलब A का, A सेट का 2 मेंबर, ये जो A सेट है इसका एनी 2 मेंबर्स A B हम लेंगे, और A इज रिलेटेड टू B होगा अगर A B का डिवाइजर है तो देखिए यहाँ पर 3, 4, 5 किसी ने भी किसी को नहीं डिवाइड करता, मतलब यहाँ पर कोई डिवाइजर नहीं है, कोई और एक नंबर और नंबर का डिवाइजर नहीं है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा। तो A इज इक्वल टू 5 होगा। तो आप एम्प्टी रिलेशन के बारे में आपको जानकारी मिली, अब समझ में आया होगा। अब हम दूसरा जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए, सेकेंड है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसको I से डिनोट किया जाता है, कैपिटल I से डिनोट किया जाता है नॉर्मली। तो ये क्या होता है? ये आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी सबसेट तो होगा ही A क्रॉस A का। सो ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and A is called an identity relation if for every A belongs to A, ordered pair AA belongs to, यहाँ पर A सबसेट I, तो ordered pair AA belongs to I and ordered pair AB does not belong to I,
where A is not equal to B। मतलब क्या है, मतलब एक सबसेट है A क्रॉस A का, I उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाएगा अगर ये A का सभी जो मेंबर्स है वो खुद से रिलेटेड होगा लेकिन और किसी से रिलेटेड नहीं होगा। अगर A B से इक्वल नहीं है तो उससे रिलेटेड नहीं होगा लेकिन वो खुद से रिलेटेड होगा। तो इसको आप लैंग्वेज से कैसे लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ A is related, every element of A is related to itself only। Every element of A is related to itself only। देखिए यहाँ पर every और only ये दो वर्ड गौर से देखिए, ये दो वर्ड बहुत यहाँ पर वैल्यूएबल वर्ड है। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए ये होना चाहिए। एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, एवरी एलिमेंट के लिए ये होगा। और ओनली का मतलब है कि केवल उन्हीं के साथ रिलेटेड होगा, और किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन अगर हो जाए तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए एक हम एग्जांपल करते हैं, एक सेट को लेते हैं A और वो है मान लीजिए ABC। अब देखिए एक रिलेशन हम लेते हैं R1, वो क्या है AA BB CC और AB। अब सोच के बताइए कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। देखिए यहाँ A से रिलेटेड है, B से रिलेटेड है, C से है, लेकिन और एक रिलेशन आ गया है, और एक एलिमेंट आ गया है A इज रिलेटेड टू B। तो ओनली जो कहा है ये ओनली नहीं फुलफिल कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए और एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं AA और BB। ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा क्या? देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A इज रिलेटेड टू A, B इज रिलेटेड टू B, बट यहाँ पर C इज रिलेटेड टू C नहीं है, लेकिन एवरी जो वर्ड है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं AA BB और CC। तो ये क्या है? A is related to A, B is related to B, C is related to C। सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स ही है और कोई नहीं है, तो एवरी भी फुलफिल किया, ओनली भी फुलफिल किया, तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। तो आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल करते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक सेट हम लेंगे A, वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। मतलब 1 से बढ़ा सभी प्राइम नंबर्स को हम लेंगे और हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं फॉर AB belongs to A is related to B, A is related to B if A divides B, if A divides B। तो देखिए 1 से बड़ा प्राइम नंबर वो तो सिर्फ खुद को ही डिवाइड करेगा और तो कोई नंबर किसी को डिवाइड नहीं करेगा जो प्राइम नंबर्स है। तो ये सब आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा क्योंकि सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स इनमें आएगा जो खुद से रिलेटेड है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब देखिए हम जो तीसरा
रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये भी a subset R of the Cartesian product of A and A is called a reflexive relation if for every A belongs to A is related to A। मतलब A belongs to ordered pair A belongs to R। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन से डिफरेंस क्या है? यहाँ पर और कोई मेंबर से रिलेटेड हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन पे क्या था? वो खुद से रिलेटेड सिर्फ होना चाहिए और किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभी मेंबर को खुद से रिलेटेड होना चाहिए और किसी से भी रिलेटेड हो या ना हो उसमें कोई बात नहीं है। तो ये अगर आप लैंग्वेज से लिखेंगे तो क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ R, every element of A is related to itself। ओनली वर्ड यहाँ पर नहीं है, एवरी है लेकिन ओनली नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। हमने जो एग्जांपल किया था कि ए एक सेट है ए बी सी और एक रिलेशन डिफाइन किया था ए बी बी सी सी और ए बी। तो देखिए ये जो रिलेशन था ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था क्योंकि ए बी आ गया था, लेकिन यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर किसी और के साथ रिलेटेड हो एक एलिमेंट तो उसमें कोई बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन खुद के साथ जरूर होना चाहिए। तो ये खुद के साथ तो सभी एलिमेंट से रिलेटेड है और एक एलिमेंट के साथ भी है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन is an identity relation। Every reflexive relation is an identity relation, but the converse is not true। मतलब every identity relation is a reflexive relation, but the converse may not true। क्योंकि हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी होगा तो जरूर रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा तो आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को और एक डेफिनेशन से कर सकते हैं कि अगर एक रिलेशन R, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा कब? जब I इज ए सबसेट ऑफ R होगा। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन अगर कोई रिलेशन का सबसेट है तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो ये भी एक डेफिनेशन होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अब देखिए हम
एग्जाम्पल करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, और ताकि ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, और हम एक सेट लेते हैं ए, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, हम ए इज रिलेटेड टू बी ये कहेंगे इफ, ऐसे हम डिफाइन करते हैं, इफ जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर कि उसका कोई भी दो एलिमेंट हम लेंगे तो उसका जीसीडी 1 नहीं होगा, ऐसे दो एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में रिलेटेड होगा। जीसीडी का मतलब आप जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इससे फर्स्ट कॉमन फैक्टर जो भी है। तो ये जीसीडी देखिए 2 का जीसीडी कौन होगा, 2 ये तो ए में आर में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जीसीडी तो 2 है। 4 आर में आ जाएगा, 3 आर में आ जाएगा, तो ऐसे सब आ जाएगा। लेकिन 1 ये आर में नहीं आएगा, 1 इज नॉट रिलेटेड टू आर 1। क्यों, क्योंकि 1 और 1 का जीसीडी तो 1 होता है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1 लिखा है, तो सिर्फ 1 नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। तो 1 के लिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, 1 नहीं है इसलिए। तो एक भी मेंबर छूट जाएगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये एवरी जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ यही नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर 2 4 का आप जीसीडी लेंगे तो वो भी 2 है, तो वो भी 1 नहीं है, तो वो भी रिलेशन में रहेगा। अब 3 6 का जीसीडी 3 है, वो भी 1 नहीं है, तो वो भी रिलेशन में रहेगा। ऐसा और भी मेंबर होगा जो रिलेशन में रहेगा, लेकिन 1 1 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसे ब्रदरहुड, 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 ब्रदरहुड ओवर ह्यूमन बीइंग्स, ब्रदरहुड ओवर ह्यूमन बीइंग्स। तो यहां पर देखिए ए एंड बी ये ब्रदर है। इफ 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो, अगर एक किसी और के साथ, मतलब दोनों का पेरेंट सेम है और दोनों मेल है, ये होगा तो वो ब्रदर होगा। तो देखिए एक खुद का ब्रदर है क्या, होगा अगर वो मेल है तो, लेकिन अगर फीमेल है तो ब्रदर नहीं होगा। तो ये ब्रदरहुड जो है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां उसमें फीमेल भी आ रहा है। तो एक मेल तो खुद का ब्रदर है, लेकिन फीमेल तो नहीं है। खुद का ब्रदर क्यों है, क्योंकि मेल है फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है सेम पेरेंट्स, तो वो ब्रदर हो जाएगा। तो देखिए ये ब्रदरहुड नहीं है। अब हम ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ओवर ह्यूमन बीइंग्स, ये हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है या नहीं। ब्लड रिलेशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सभी को तो खुद से तो सभी का ब्लड रिलेशन होता है, तो मेल फीमेल सभी इसमें आ जाएगा, तो पूरा ह्यूमन बीइंग्स इसमें आ जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 एग्जांपल्स था। तो और भी एग्जांपल्स आप करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन और भी आपको क्लियर होगा। जैसे ए बी, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, और ए इज रिलेटेड टू बी इफ a minus b is divisible by
5। तो आप बताइए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं? तो देखिए ये होगा। क्यों? क्योंकि b के जगह पे आप a रख दीजिए तो a माइनस ए क्या होता है? 0, और 0 को तो 5 डिवाइड करता है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। आप देखिए फॉर AB belongs to Z, A is related to B if A is greater than B। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्या? अब B की जगह पे A रख दीजिए तो A तो A से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इक्वल टू भी दे दे तो A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए फॉर AB बिलोंग्स टू Z, हम ले लेते हैं A is related to B if AB greater than 0। अगर AB इसका प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो देखिए A और A का प्रोडक्ट तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन अगर A 0 हो जाए या B 0 हो जाए, मतलब एक यहाँ पर A को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये Z से अगर 0 आप निकाल देंगे तो ये ट्रू होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि अगर A 0 हो जाए तो ये 0 होगा, तो 0 तो 0 से बड़ा नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये इक्वल साइन आप दे देते हैं तो 0 भी उससे इंक्लूड हो जाएगा, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आप 3D में सभी लाइंस को, स्ट्रेट लाइंस को कंसीडर कीजिए, और ये जो स्ट्रेट लाइंस है इन 3 डायमेंशन, अगर एक लाइन और लाइन से पैरेलल मतलब कि कोप्लेनर है, मतलब एक लाइन जो है वो अलग एक जो लाइन है उसकी एक प्लेन में रहता है, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन तो खुद की जो प्लेन है उसमें ही रहता है, तो वो कोप्लेनर टू इटसेल्फ है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारा एग्जांपल्स कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव होता है या नहीं। अब देखिए अगर A मतलब सेट, जो सेट हमने A कंसीडर किया, ये सेट अगर नॉन एम्प्टी है, ये सेट अगर नॉन एम्प्टी है मतलब A इज नॉट इक्वल टू 5। अगर A नॉन एम्प्टी है, A इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये जो फाई रिलेशन है, ये फाई जो रिलेशन है, ये फाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या? A अगर फाई नहीं है तो फाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या? तो देखिए A अगर फाई नहीं है तो A में तो खुद कुछ एलिमेंट्स तो है, मान लीजिए 1 एलिमेंट A है A में, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये अगर रिफ्लेक्सिव मतलब होना चाहिए तो इसमें A बिलोंग्स टू A क्रॉस A होना चाहिए, मतलब A इज रिलेटेड टू A होना चाहिए। लेकिन फाई में तो ये एलिमेंट नहीं है, ये A नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखिए अगर एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर आप एम्प्टी रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये A एम्प्टी सेट हो जाता है, मतलब ये A अगर फाई हो जाता है, A अगर फाई हो जाता है तो एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बिकॉज ये फाई तो वाइड सेट है, तो वाइड सेट के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मतलब कॉन्सेप्ट है कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर आप एम्प्टी रिलेशन लेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन अगर वो एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो आज आप जो सीखा, जो डिस्कशन हुआ आज, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उससे पहले बाइनरी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इन 3 रिलेशन के बारे में आज डिस्कशन हुआ, और मुझको लगता है कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। अगर मेरा
डिस्कशन अच्छे लगे हो, मेरा लेक्चर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।